फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मुस्कान विश्वकर्मा होम साइंस। मैंने आप लोगों को एचडी का सिलेबस प्रयोग का समझा दिया था। अब मैं समझाने वाली हूँ आंतरिक सज्जा का। और अगर आपने ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि जीवन काल विकास का सिलेबस नहीं समझा है तो जा करके आप उस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। और मैंने आपको प्रयोग का भी सिलेबस समझाया है, और पिछला जो हमारा था जिसमें हमने पूरा लिखित वाला जो हमको पढ़ना है वो समझा था, वो वाला वीडियो भी बना हुआ है। तो अगर आप लोग को समझना है तो जा करके वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। चलिए, हमें पढ़ना है आंतरिक सज्जा का सिलेबस। हमें देखना है भाग बी, मतलब भाग ए क्या है, हमारा लिखित वाला है, और भाग बी क्या है, प्रयोग वाला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कार्यात्मक एवं सौंदर्यात्मक मूल्यों के उपसाधनों में कला और डिजाइन के तत्वों और सिद्धांतों का उपयोग करना, और पार्टरी एवं अन्य सजावटी वस्तुएं। मतलब कि हमें कला करना है, किसी भी मतलब अन्य सजावटी वस्तुएं बनाना है और पाटली बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं यूट्यूब में कि हम क्या कलाकारी कर सकते हैं। इन्हें हमें सौंदर्यात्मक मूल्य से सजाना है। मूल्य हमने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, और इन्हें समझ करके हमें सजाना है। मूल्य यानी हमारी संस्कृति, हमारे जो संस्कार हैं, मूल्य उन्हें कहा गया है। तो हमें अपने संस्कारों को समझते हुए कार्यात्मक सौंदर्यात्मक करना है, सौंदर्यात्मक एक डिज़ाइन करना है किसी वस्तु का। ठीक है। दूसरा क्या है, इसके लिए भी अभी से आप सामान इकट्ठा करके रख लीजिए। जैसे कला के लिए जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, कलर हो गया, डेकोरेशन के लिए कुछ भी रॉ मटेरियल, मतलब ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा करके अपने पास में रख लीजिए। किसी कलात्मक वस्तु का डिज़ाइन के तत्वों एवं सिद्धांतों के आधार पर मूल्यांकन करना। मूल्यांकन यानी क्या होता है, जब हमारी परीक्षा होती है उसके बाद में शिक्षक जो हमारी परीक्षा लेता है वो क्या करता है, हमारा मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन कैसे करता है, चेक करता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, हमारे क्वेश्चन पेपर को चेक करता है ना। तो किसी कलात्मक वस्तु का डिजाइन के तत्व एवं सिद्धांतों के आधार पर मूल्यांकन करना। उसके तत्व, उसके सिद्धांत क्या हैं, सिद्धांत मतलब उसकी जो हमने ऊपर देखा मूल्य क्या हैं उसके, वो कहाँ का है, किस चीज़ से लिया गया है, किस जनजाति का है, ये सारी चीज़ें हमें चेक करना है। उसमें उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी, है ना। यहाँ पर सेकंड में ये होगा। तीसरे में क्या है, द्विआयामी एवं त्रिआयामी डिजाइन का रेखा चित्र बनाना। तो ये तो हमें मैम ही बताएंगे कि द्विआयामी और त्रिआयामी डिज़ाइन क्या है, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि डिज़ाइनिंग करने में अच्छी मास्टरी अभी से कर लीजिए। डिज़ाइन करते रहिए, इसको प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप लोग को अच्छे से आने लगे। ठीक है। चौथा क्या है, रंग चक्र एवं रंग योजना तैयार करना। कलर कलर व्हील के बारे में बात हो रही है। हमने, अगर आप ब्यूटी एंड वेलनेस से हैं तो हमने 11th-12th रोजगार कौशल में भी इस चीज़ को पढ़ा था, और ये हमारे अब सेकेंड ईयर में भी आ चुका है। हमें कलर व्हील को यहाँ पर बनाना है। ठीक है। पांचवा क्या है, विभिन्न प्रकार के पुष्प सज्जा तैयार करना। पुष्प सज्जा मतलब फ्लावर डेकोरेशन। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फ्लावर डेकोरेशन होते हैं, अलग अलग कार्यक्रमों के लिए अलग अलग होते हैं, जो हमारे दिमाग को, हमारे जो मेंटली हमें प्रिपेयर रहना है उस चीज़ को भी चेंज करते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी यहाँ पर हमें पुष्प सज्जा तैयार करने का सीखना है। तो हमें पहले से इन चीज़ों को समझना, पढ़ना, सीखना होगा। तो अभी से आप लोग इन चीज़ों को समझना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, वहाँ से पढ़ना शुरू कर दीजिए। छठवा क्या है, रंगोली एवं अल्पना बनाना। रंगोली और अल्पना क्या होता है ये जान लीजिए। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, है ना। और इसे बनाना भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको अच्छे नंबर आपके सीसीई में चाहिए, या फिर प्रयोग जो हमारा होता है ना, इंटर्नशिप के बाद जो एग्ज़ाम होता है उसमें अच्छे नंबर चाहिए, तो इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस आप शुरू कर दीजिए। विभिन्न सजावटी शैलियों के अनुसार स्थान की व्यवस्था एवं सज्जा करना। मतलब कि मान लीजिए हमारा एक इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में हमें किस तरीके की सज्जा की ज़रूरत है, हमारे दर्शक का मन कैसे बनाना है, जगह को आकर्षक कैसे बनाना है। मान लीजिए एक डिनर है, डिनर में आप कैसे मतलब बहुत लुभावना माहौल कैसे क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे हमें इस चीज़ के बारे में एक प्रयोग करना है। ठीक है। हो सकता है कि आपके टीचर आपको बनवा भी सकते हैं ऐसा माहौल, है ना। किसी कार्यक्रम को उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, और मतलब किसी कार्यक्रम के बारे में कहा कि ये वाला कार्यक्रम करना है, अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन आप संभालो। तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए इन सब चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर रहिए। ठीक है। और शैली, यहाँ क्या है, सहेलियों 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 यानी क्या होता है, अलग अलग प्रकार की सहेलियाँ होती हैं ना। जैसे कि शैली मतलब बहुत बहुत समय से चली आ रही परंपराओं के आधार पर, मतलब एक चेन कह सकते हैं ना। शैली मतलब चेन हो सकता है। विभिन्न सजावटी चेन, सजावट के अलग अलग तरीके, है ना, उनके स्थान, उनके अनुसार, उनके हिसाब से अलग अलग स्थान की व्यवस्था एवं सजाना। तो वही मैंने सज्जा करना मैंने समझाया आपको अभी थोड़ी देर पहले। आठवां क्या है, विभिन्न कक्षों के लिए फर्नीचर व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करना। ये यही वही चीज़ आ गई, फर्नीचर व्यवस्था। मान लीजिए आपके घर में शादी है, शादी के लिए कितने लोग आएंगे, कैसा क्या रहेगा, रूम में कितनी जगह होना चाहिए, फर्नीचर कैसा लगना चाहिए, हैवी फर्नीचर की ज़रूरत है क्या, सस्ती शादी है क्या, महंगी शादी है क्या। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पर शादी वगैरह ऑर्गेनाइज होती हैं, होटल है, होटल में वो होता है, तो आप वहाँ पर आप कैसे मैनेजमेंट करेंगे। यहाँ पर हमारे मैनेजमेंट से रिलेटेड है हमारा सब्जेक्ट, हमने पहले भी पढ़ा है। तो यहाँ पर वही चीज़ें हमें पढ़नी है, रूपरेखा तैयार करना, फर्नीचर व्यवस्था ना, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। मॉडल बनाना, खिड़कियों की परिसज्जा एवं बैठक कक्ष और समन कक्ष के लिए परिसज्जा का उपयोग। परिसज्जा से तात्पर्य क्या है,
परिसज्जा से तात्पर्य है, परि मतलब आजू बाजू का वातावरण और सज्जा, सज्जा मतलब सजाना। तो परिसज्जा मतलब आजू बाजू के वातावरण को कैसे डेकोरेट करोगे। आप एक रूम में बैठे हो, मान लीजिए थोड़ी देर बाद उस रूम में एक मीटिंग होने वाली है, या मान लीजिए थोड़ी देर बाद उस रूम में एक डिनर होने वाला है, तो आप उसको कैसे डेकोरेट करोगे। डिनर के लिए कैसा डेकोरेट करोगे और पार्टी के लिए कैसा डेकोरेट करोगे, और मान लीजिए ऐसे अलग अलग कार्यक्रम आप अपने दिमाग में सोच लीजिए, और उसके लिए कैसे डेकोरेट करोगे, उसके लिए कैसे डेकोरेट करोगे, किस तरीके के पर्दे लगाओगे, कैसे पर्दे लगाने से क्या होगा, मन में किस कलर को देखने से क्या भाव आएगा, आपको ये सब चीज़ें इसमें सोचना है। ठीक है। फिर क्या है, लैंप सेट तैयार करना। लैंप सेट क्या होता है, जो हम अपने घर में रात के टाइम सोते समय जो एक छोटी सी लाइट तैयार कर चालू करके सोते हैं ना, उसे कहते हैं लैंप। तो लैंप सेट तैयार करना। लैंप कैसा होता है, उसको एक छोटा लैंप आपको बनाना है अपने हाथ से, वो है प्रैक्टिकल नंबर 10। ठीक है। 11 क्या है, 11 क्या है, आंतरिक सज्जा के अध्ययन हेतु होटल्स, रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल, कॉरपोरेट ऑफिस का भ्रमण करना। यहाँ जा जा करके आपको देखना है कि किस तरीके से यहाँ पर सजावट होती है ना। हमारे इस आंतरिक सज्जा अध्याय मतलब विषय में हमें सजावट पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमारा विषय क्या है, गृह प्रबंध है। ठीक है। हम घर में रहेंगे, घर में हमारा मन कैसे लगा रहेगा, हमारे फैमिली का मन कैसे लगा रहेगा, हमारा घर कैसे खुश हो सकता है, कैसे अच्छा लग सकता है, हमें इस चीज़ पे फोकस करना है। इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है। तो इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है और प्रैक्टिकली करके पढ़ना है। आप जहाँ रहते हो उस जगह में ही प्रैक्टिकल करते रहो, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब अगले वीडियो में हम दूसरी चीज़ें देखेंगे, हिंदी का फाउंडेशन कोर्स समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय।